गयो। भगवान को भी ब्राह्मण बनना पड़ा है, बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? जब सृष्टि किसके पास थी? सृष्टि पूरी की पूरी भूमि राजा बलि के पास, और राजा बलि के पास थी, और बलि से यदि लेनी थी तो भगवान को क्या बनना पड़ा? ब्राह्मण। हुआ था नहीं वामन अवतार? बने कि नहीं बने ब्राह्मण? और ब्राह्मण बनकर गए तो मिला। इसलिए कहता हूं कि ब्राह्मण जो होते ना, ये बड़े अमूल्य होते हैं, कभी भी इनकी निंदा कोई ऐसा दिन नहीं आ जाए। और माताओं, मैंने बीच में भी कहा था, आप विशेष करके ध्यान करना कि कभी ऐसा कोई शब्द नहीं निकल जाए, कभी ऐसा कुछ गलत नहीं हो जाए जिससे हमारे हाथों ब्राह्मण का अपमान हो जाए। क्यों? गुरु, ब्राह्मण और मित्र, ब्राह्मण है ना, गुरु और मित्र का दो का बड़ा महत्व है। और मित्रता भी यदि करी है किसी से तो सच्ची करना, फिर मित्रता में द्वेषता मत रखना। किसी से भी मित्रता कर लेना तो सच्ची मित्रता रखना हमारा। क्यों? क्योंकि शास्त्र में वर्णन है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी। गुरु के साथ यदि कपट करा और मित्र के साथ रहकर चोरी करी या मित्रता में दगा करा, एक बार कह दिया कि नहीं। क्यों मित्रता का इसलिए कह रहा हूं कि आज संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई बात चल रही ना तो बस मित्रता के ऊपर। आज एक बार का लोग घर में अगर पिताजी कह दे कि ऐसा कर ले तो वो नहीं करेगा, पर दोस्त ने कह दिया नहीं कि तू ऐसा कर तो फिर वो वैसा ही करेगा। कर रहे कि नहीं कर रहे साहब? आज हो रहा कि नहीं हो रहा? मित्रता का यही है। अगर दोस्त ने कह दिया कि ऐसा करना तो फिर करना, माता पिता ने कह दिया तो नहीं करेंगे। तो ये बता रहा हूं कि ठीक है आप नहीं सुन रहे हो पर मित्र की मान रहे हो ना, तो मित्र को भी फिर सच्चाई समझ के रखना, नहीं तो फिर क्या होगा? गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो अंधा या हो। शास्त्र में वर्णन है, इनके साथ कभी कपट छल नहीं करता। आज देखो सुदामा जी का वर्णन आता, कहते हैं कि सुदामा जी ने अपने जीवन में दरिद्रता ले ली थी। कल कथा सुनी थी ना कि चने खाने गए थे, वो जंगल में गए और सुदामा जी ने अकेले ने चने खा लिए, है ना। दूसरे का अधिकार था, भगवान का अधिकार था, सुदामा जी ने खा लिया। तो खाने के कारण क्या हुआ? आज इनको वाकई महाराज दरिद्र होना। और यदि ध्यान रखना, आज सुदामा जी दरिद्र हो गए हैं। क्या हालत है सुदामा जी की? विवाह हुआ, विवाह होने के बाद आज सुदामा जी के घर 4 बच्चे, पर क्या हालत हो गई? घर में एक अन्न का दाना, एक अन्न का दाना नहीं घर में। देखो महाराज, ये तो ब्राह्मण थे, रोज पूजन करते थे, रोज भजन करते थे, सुबह से उठ के ही जय श्री कृष्णा जय श्री राधे करते थे, और इन्होंने द्वेषता कर ली तो इनके घर एक अन्न का दाना नहीं। बताओ महाराज, आप क्या रोज भजन करते हो? करते हो क्या रोज भजन? नहीं हो अपना से। ध्यान रखना, कभी किसी का हक मत खाना। यदि किसी का हक खा लिया नहीं तो फिर जीवन में सुदामा से ज्यादा दरिद्रता आ जाएगी। कभी किसी के अधिकार के ऊपर हाथ मत रखना। अपना होना तो हक से लेना, और अपना जहां अधिकार नहीं है ना उस चीज को कभी हाथ नहीं। आज देखो ऐसी दरिद्रता आ गई साहब कि घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। बड़ी निर्धन। और कहते ना साहब कि जो गरीबी होती ना बड़ी दुखदाई होती है जीवन में। मैं तो एक ही बात कहूंगा ठाकुर जी से, ठाकुर तो कुछ भी करना जीवन में, कैसी ही अवस्था, अरे कोई 1000 दुख दे देना पर कभी किसी को गरीबी मत देना मेरे ठाकुर। ये जो गरीबी है ना साहब, ये जीवन की दशा बिगाड़ देती है। और इस बात को वही समझेगा जिसने वाकई गरीबी को झेला। जीवन में जब गरीबी आती ना साहब तो अच्छे अच्छे मुंह मोड़ लेते, जो अपनी बातें करते ना खूब, ये गरीबी उसके भी मुंह बदलवा देती, सगे को बदलवा देती है ये गरीबी। जो अपना हो ना, जिसने कभी धोखा नहीं दिया हो, वो भी जब गरीबी आ जाए तो अच्छे अच्छे दरवाजे बंद करके चले जाते कि क्या है रे, रहने दो, छोड़ो इसको, तो क्या है इसके पास, थोड़ा सा धन हो ना तो आज दुनिया पूछने लग जाए। क्या बात करें गरीबी। आजकल के बेटे
आजकल के बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि बेटा अभी तुम्हारे जीवन में गरीबी तुमने देखी नहीं, बड़ी बड़ी बात करे साहब, अरे गुरुजी कई बात करो, बहुत गरीबी देखी, तुमने गरीबी देखी नहीं है। गरीबी तुम्हारे बाप माँ से पूछना कि उनके पास जब पहनने के कपड़े भी थे नहीं तो कैसे रहते थे। आज मेरी कई माताएं बैठी है, वृद्ध माताएं, इनके जीवन में ऐसा भी समय था साहब कि इन्होंने एक साड़ी से ही कई दिन निकाले, एक साड़ी। आज तो देखो हमारे पास कई वस्त्र हैं, पर एक समय वो था कि जब कुछ भी नहीं था। आज देखो ऐसी ही हालत माता सुशीला की हो गई। इधर देखो सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है, और आज इतनी गरीबी है महाराज कि माता सुशीला के पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। जो साड़ी विवाह हुआ था और जो साड़ी पहनी थी ना, आज तक वही साड़ी माता सुशीला ने पहनी। आज बच्चे भूखे हैं, आज बच्चे आते माँ से कहते मैया कुछ खाने को देना। आज सुशीला मैया रोने लग जाती, क्यों? क्योंकि घर में कुछ खाने को नहीं। वो जो गरीबी होती ना, अरे गरीबी को यदि जानना है ना तो उससे पूछो जिसके पास धन नहीं था और उसने उसके जीवन को गुजारा। क्या बात करें साहब गरीबी की। खुद की भी यदि बताए ना तो यही है। आज तो हमारे पास भी ये ठाकुर जी ने कृपा कर दी कि जिधर चले जाए ना सब मिल जाता है, पर एक वो समय था कि जब कुछ नहीं था हमारा। पर जब मैंने एक ही ध्यान रखा था कि ठाकुर को जीवन में ले लिया था तो सारी गरीबी चली गई। और आपसे भी एक ही बात कहूंगा कि चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, इसको कभी जीवन से दूर मत जाने देना, कभी जाने मत देना, क्योंकि यदि ये चला गया नहीं तो फिर कभी भला होने वाला नहीं। और एक बात सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि जीवन में कुछ भी करो, अरे कहीं भी रहो, कैसी भी अवस्था हो जाए, पर ठाकुर को कभी अपने जीवन से मत जाने देना। एक बार आप ध्यान से मानो मेरी बात, एक बार अपनी गाड़ी को जैसे सुदामा जी ने ठाकुर जी के हवाले कर दिया था, नहीं एक बार भी आप करके तो देखना। जिस दिन आप ठाकुर के हवाले अपनी गाड़ी कर दोगे ना, मैं कहता हूँ साहब इस व्यास मंच से, इस धर्म के मंच से कहता हूँ, उस दिन परमात्मा आपकी गाड़ी को पार लगा देगा। हमारी बड़ी विडंबना हो गई साहब, क्या बात करें। रे संसार में तो ऐसा ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ठाकुर जी का मंदिर बन रहा हो ना, और मंदिर में यदि कोई भैया की थोड़ी सी जमीन भी जा रही हो ना तो वहां खड़े हो जाते सब आज संसार के लोग, और वहां कहते अरे नहीं जाने देंगे, हमारी जमीन है। क्या तेरी जमीन? धिक्कार है तेरी जिंदगी को। अरे तुझे जिसने जीवन दिया आज तू उसके विरोध में खड़ा हो गया, क्या तेरा भला होगा? क्या भला? एक ही बात कहूंगा साहब कि जीवन में कुछ भी हो जाए, बस ठाकुर जी को अपने जीवन से कभी दूर मत